तो आप सभी इस विषय पर अपने विचार को व्यक्त करेंगे। जो भी पक्ष में बोलने वाले हैं वो मेरे भाई बहन हैं और जो विपक्ष में बोलने वाले हैं वो मेरे दाई बहन हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक ये वाद विवाद जो है वो होना चाहिए। साथ ही अपने विचारों को स्पष्ट करते समय आप अपने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें ताकि जो भी आप कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंच सके। अभी के युग को देखते हुए बहुत सारे लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो एआई हमें बहुत चीज़ों में मदद करता है। जैसे हमें अगर कुछ चाहिए हुआ तो हम एआई से ढूंढ सकते हैं उसे, और अगर कुछ हमारे पास नहीं है और अगर हमें वो मंगाना है तो हम वो भी एआई से कर सकते हैं। यानी आजकल के युग में ऐसा हो गया है कि सारी चीज़ें ही एआई से होने लगी। बोला है क्या वह इस विषय के लिए उचित है? एआई हमें गृह पाठ करने में हमेशा मदद करता है और सिर्फ हिंदी नहीं सारे भाषाओं में मदद कर सकता है। हिंदी के लिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने लगे तब उसमें भाषा अशुद्धि का और बहुत सारे व्याकरण के गलतियों की संभावना हो सकती है। उसका उपयोग माइंड के लिए मैथ के लिए होता है और यूट्यूब में वीडियोस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असमर्थ है क्योंकि जब भी हमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जब भी हम हिंदी का कोई सवाल या प्रश्न पूछेंगे एआई से तो वो हमें उसका जवाब देंगे, पर उसमें व्याकरण का अशुद्धिकरण होगा जिससे हमारा हिंदी का वाचन भी कम हो रहा है और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा उस पर बुरा असर हो रहा है। हो रहा है और हमारा हिंदी का वाचन भी बढ़ रहा है। आपने बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अभी अपने आप वो सुधार रहा है, जो हमारा हिंदी का व्याकरण है उसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन कैसे आप बता पाएंगे? हिंदी में बोलते थे तो उसका जवाब हमें अंग्रेजी में मिलता था, तो अब वैसा नहीं हो रहा है। अब हमें हिंदी या कोई दूसरी भाषा का जवाब वही भाषा में मिल रहा है। उसमें भी व्याकरण की कमियां है। एआई का मदद ली थी, उसमें एक ही शब्द का बहुत से ऐसे खाना वैरायटी की गलतियां थी। तो इसी समस्या के लिए हमें इस समस्या को हल करने के लिए हमें वही उत्तर को 2 से 3 बार एआई में चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हमें सही उत्तर मिल सकता है। उसके लिए सीमित जो समय है या फिर जो भी साधन है वो सीमित। 2 साल पहले आपने एआई यूज किया था, उससे अभी का एआई इतना विकास हो रहा है, विकास कर रहा है। पर फिर भी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना। अभी बता सकते एक एग्जैक्ट बताओ क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक था? इकाई और जो मात्रा थी वो कब का? अभी का रिसेंटली का। कि एआई अभी डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी के विकास में कैसे सटीक है? हिंदी का यूज करने के लिए जिसको इंग्लिश या अदर भाषाएं नहीं आती वो भी उसका यूज कर सकते हैं। इवन जिनको टाइप करना भी नहीं आता वो भी वॉइस कमांड से यूज कर सकते हैं। इससे हिंदी का यूज अभी भी एआई के द्वारा हो सकता है। वो हम
भी मान्य करते हैं कि हिंदी के विकास में मतलब सहायक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर तो भी उसमें कुछ व्याकरण की गलतियां तो होती है जिसकी वजह से हमारी हिंदी भाषा पर बुरा असर पड़ सकता है। एआई भी करता है। जब भी तुमने कोई भी एआई कुछ भी मतलब सर्च बार में ही देखो, वहाँ लिखा है एआई कैन मेक मिस्टेक्स। अभी वो भी मिस्टेक्स बहुत कम हो रहे हैं। पहले 100 प्रॉम्प्ट्स पे एक मिस्टेक होता था, अभी मीडियम प्रॉम्प्ट पे एक मिस्टेक हो सकता है। पर ऐसा नहीं कि एक बार उससे गलती हुई कि वो सब मतलब पूरा इनकैपेबल है। जो मुहावरे हैं उनका जो उपयोग है वो कहाँ हो रहा है एआई में? तुम्हें वैसे उत्तर चाहिए तो एआई को बोलो, तब वो देगा। कंपनी अभी नहीं कर सकते, पर वो भी बाद में करेंगे। अभी एआई भी डेवलप हो रहा है, अभी भी वो डेवलपिंग स्टेज पे है। अभी तो वो फुल फ्लेज मोड पे नहीं है। एआई हिंदी भाषा में सहायक है भी और नहीं भी, क्योंकि एआई भले ही आपको हर एक प्रश्न का उत्तर दे, परंतु उसमें भावनिक स्तर पर जाकर कोई भी उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि वहाँ पे आपको मानवीकरण की कमतरता जो है वो महसूस होगी। जो भी भाषिक ज्ञान जो होता है या फिर भावनिक जो भी समझ होती है वो एआई से आपको मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर छठी कक्षा के लिए यहाँ पे विषय जो है वो ये है कि क्या हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से सीखने में अधिक आसान है? हाँ, तो आप अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करें। कुछ मतलब स्टेट्स में और गांव में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी से। बाकी देशों में तो इंग्लिश ही बोली जाती है। कई अनेक क्षेत्रों से सुनते आए हैं और हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम जन्म से ही मराठी और हिंदी सीखते हैं, इसलिए हिंदी हमें सीखने के लिए बहुत आसान है। अगर हम किसी भी अनोखी जगह पर है और कई गांव में लोगों को सिर्फ हिंदी ही समझ में आती है, ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश के लिए हमें कोर्सेज करने पड़ते हैं। हिंदी के देवनागरी शब्दों को सीखने के लिए ज़्यादा समय लगता है और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को उतना टाइम नहीं लगता है सीखने के लिए। हम मराठी बोलते हैं, पर मराठी और हिंदी की लिपि एक ही है जो देवनागरी है, इसलिए हमें हिंदी सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इंडिया में हिंदी बोलना आसान है, पर अमेरिका बाकी देशों में हिंदी बोलना आसान नहीं है। तो हिंदी बोली जाती है। इकाई और मात्रा बहुत छोटे हैं। इंग्लिश में ओनली अल्फाबेट होते हैं, इसलिए हमें आसान लगता है। ये सब सीखने में आसान होते हैं, पर अंग्रेजी भी सब सीखने में बहुत कठिन होते हैं। समझने तुम्हें आसानी होगी इंग्लिश पढ़ने में। अगर हमने भी स्वर और व्यंजन सीख ले तो हमें भी हिंदी भाषा बोलने में आसानी होगी। बाहर के देशों में किसी से बातचीत करने के लिए आप हिंदी का यूज कर सकते हो। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें फोनेटिक्स वगैरह सीखना पड़ता है, पर हिंदी सीखने के लिए आप कौन सा भी कोर्स नहीं करना। देशों में भी हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है। यूएसए जैसे कंट्रीज में हिंदी बोलने वाले भी लोग रहते हैं। हम बजाते हैं तो उसमें बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स होते हैं और कभी कभार प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाता है, पर हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हिंदी भाषा सीखना बहुत ही आसान। हिंदी में ही होते हैं, उससे हमें हिंदी के शब्द सीखने में आसानी होती है। और कोई नहीं, आप और कोई बोलना चाहते हैं टॉपिक पे? कार्टून भले ही हिंदी में है, लेकिन उसकी बोलचाल की भाषा जो होती है, उनका जो तरीका होता है वो गति से होता है। कभी कभी शब्द जो है वो समझ में नहीं आते हैं और उसकी वजह से हम जो सीखते हैं वो सही है।
कार्टून से सीखते हैं, परंतु उनमें जो भी व्याकरण की शुद्धिकरण की बातें होती है ना, तो वो आपको बहुत ही कम दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे बोला जाता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, तो उनकी भाषा, उनकी बोली जो छोटे बच्चों जैसी होती है, क्योंकि वो उनको इंटरेस्टेड लगे, आकर्षक लगे। तो यहाँ पे संभव है कि भाषा के शुद्धिकरण के बारे में आपको होता है बच्चों से जब वो भाषा सीखने लगते हैं तब वो ज़्यादातर हिंदी ही सीखते हैं, क्योंकि वो आगे जाकर उनकी भाषा सुधरती रहती है और दूसरे लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं। कार्टून भले ही आपको भाषा सिखाता हो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कार्टून से भले ही आप भाषा सीखे, लेकिन आप जो समझे हैं सही है या गलत है, उसकी प्रतिक्रिया आपको कार्टून से नहीं मिलती, ना कि फिल्मों से मिलती है। और फिल्मी दुनिया में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो शुद्ध हिंदी नहीं है, और उसी कारण हम फिल्मों द्वारा कुछ गलत भाषिक शब्द भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसका परिणाम भी हमारी भाषा पर होता है। तो कैसे कह सकते हैं कि फिल्म हो या कार्टून्स हो जो आपको आपकी हिंदी भाषा को सीखने में सहायता करते हैं।